हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हरीश स्टडी सेंटर। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लास 11th का जो लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, दो समुच्चयों का सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। स्टूडेंट, जो समुच्चय हमने सम्मिलन पढ़ा है और जो इंटरसेक्शन पढ़ा है, जैसे सम्मिलन का मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सर्वनिष्ठ, इनके बारे में जो पढ़ा उनके बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनके लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज की जरूरत होगी। तो पहला फॉर्मूला ये स्टूडेंट, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे अगला फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट, यहाँ से अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 1.6 होने वाली है। और यदि आपको यहाँ से कोई भी डाउट इंक्वायरी रहती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। स्टूडेंट, ध्यान से देखो, हम यहाँ से जो भी चीज करेंगे कुछ सेलेक्टिव एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट, और बाकी वाली आप ट्राई करोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन पहला, कि अपन को दे रखा है कि यदि x और y ऐसे समुच्चय है जिसमें nx की वैल्यू 17 है, ny की वैल्यू 23 है तथा nx यूनियन y इज इक्वल टू 38 है, तो nx इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। जो 1.6 की एक्सरसाइज है स्टूडेंट, अपन क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखेंगे, आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सीधा पढ़ते हैं। यहाँ से है एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है, हमारे पास nx की वैल्यू दे रखी है, nx इज इक्वल टू 17, ny इज इक्वल टू 23 और nx यूनियन y इज इक्वल टू 38। और अपन को क्या फाइंड करना है, nx इंटरसेक्शन y। स्टूडेंट, ये चीज अपन को फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, हमारे पास ये फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, यही फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट। तो यहां से लिखेंगे एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट, इस फॉर्मूला के अपन ये वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, हमारे पास सबसे पहले अपन को कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है स्टूडेंट, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ये वैल्यूज फाइंड करनी है तो आप ध्यान से देखो, या ए और बी की जगह क्या दे रखा है, एक्स और वाई। तो अपन फॉर्मूलाज को एक्स और वाई की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो देखो ध्यान से, फॉर्मूलाज को वापस से लिखते हैं, एन जहां जहां ए और बी है वहां क्या कर देंगे, एक्स और वाई। तो यहां से लिखेंगे एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब अपन को फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, अपन को ये फाइंड करना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, जो माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन वाई है इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, और जो प्लस का एन एक्स यूनियन वाई है उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां से ये आ जाएगा, जब ये माइनस की टर्म है तो इधर आएगी तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, प्लस की हो जाएगी। तो यहां से हो जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई और इज इक्वल टू, ये टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहां से हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई, और ये स्टूडेंट प्लस के टर्म से उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की। तो माइनस का एन एक्स यूनियन वाई। इस फॉर्मूलाज में अपन वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, यहां से नेक्स्ट इस फॉर्मूलाज को एक बार रिपीट कर लेते हैं स्टूडेंट अपन। तो यहां से एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस क्या हो जाएगा, एन एक्स यूनियन वाई। ये हमारे पास फॉर्मूला था स्टूडेंट। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो, यहां से एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 17। तो यहां से लिखेंगे 17 प्लस एन वाई की वैल्यू कितनी है, 23। यहां से 23 और माइनस एक्स यूनियन वाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 38। कितनी है स्टूडेंट, 38। ये 38, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 प्लस 23 कितना होता है स्टूडेंट, 40।
17 + 23 ये अपना होता है 40, 40 - 38 इजिकल टू कितना हो गया 2। तो यहां से n x इंटरसेक्शन y की वैल्यू अपन को मिली है 2, यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट यहां से ये चीज इजीली समझ में आ गई कि अपन को ये फॉर्मूला यूज करना था और इजीली सॉल्यूशन करना था। नेक्स्ट देखो यहां से हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि 400 व्यक्तियों के एक समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं? स्टूडेंट जो कुल व्यक्ति है वो अपन को दे रखे हैं 400। कुल व्यक्ति कितने दे रखे हैं? कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी दे रखी है 400। और स्टूडेंट जो कुल व्यक्ति होते हैं 400 वो क्या होता है? यूनियन। क्या होता है स्टूडेंट? यूनियन। अब यहां से अपन लिख लेते हैं थोड़ा सा कि उसमें से 250 हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी बोल रहे हैं हिंदी बोलने वाले व्यक्ति, तो यहां से क्या लिखेंगे? हिंदी वाले व्यक्ति। आप सीधा लिख सकते हो हिंदी वाले व्यक्ति, जिससे क्या लिख सकते हैं H, और कितने हैं स्टूडेंट? 250। और फिर क्या है स्टूडेंट? और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति। अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं स्टूडेंट? जिसे इंग्लिश ई से लिख सकते हैं, और 200 है। कितने हैं? 200। यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखो अपने पास कितना है? कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? यानी हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलने वाले व्यक्ति क्या होंगे? कॉमन होंगे। स्टूडेंट आप ध्यान से देखो, इस चीज को समझो कि कुल व्यक्ति का मतलब क्या है? यूनियन है, जो हिंदी भी बोलते हैं अंग्रेजी भी बोलते हैं, और कुल व्यक्ति का मतलब क्या होता है? हमेशा सम्मिलन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? सम्मिलन। तो यहां से अपन एक चीज लिख सकते हैं कि जो हिंदी और अंग्रेजी का जो सम्मिलन है वो वाले व्यक्ति कितने हैं? 400। तो यहां से लिख सकते हैं कि H यूनियन E इजिकल टू कितना है? 400। जहां स्टूडेंट H कितना है? हिंदी, और E क्या है स्टूडेंट? इंग्लिश है। तो यहां से ये व्यक्ति हो गए 400। अब यहां से अपन को मिल रहा है कि जो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति है वो कितने हैं? 250। तो यहां से लिख सकते हैं H बराबर कितना है? 250। आप इसको N भी लिख सकते हो आगे, और यहां से लिख सकते हो NH बराबर कितना है? 250। अब NE बराबर इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं? 200। NE बराबर कितना है? 200। अब अपन को ये फाइंड करना है कि ऐसे व्यक्ति कौन से हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन से होंगे? जो कॉमन होंगे, जो हिंदी और इंग्लिश जिनको दोनों आती है। तो कॉमन के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? इंटरसेक्शन। तो यहां से लिखेंगे अपन E इंटरसेक्शन H, या फिर आप लिख सकते हो NH इंटरसेक्शन E, और वो अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है स्टूडेंट। फिर से वही फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट। यार ये फॉर्मूला NA यूनियन B की जगह अपन क्या लिखेंगे? H यूनियन E। तो यहां से लिखेंगे NH यूनियन E इजिकल टू A की जगह क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। स्टूडेंट आपको यहां से ध्यान रखना है कि जहां A था वहां पे हमने H यूज करा है, और जहां पे B था वहां पे हमने क्या यूज करा है? E यूज करा है। ये ध्यान रखना बस। अब वापस से वही चीजें ट्रांसफर कर लेते हैं। ये माइनस का NH इंटरसेक्शन E है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यहां से हो जाएगा NH इंटरसेक्शन E। इसको ट्रांसफर करने का रीजन हमारे पास यही है क्योंकि ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर से इसको ट्रांसफर कर दिया। अब ये प्लस वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, यहां से बचेगा NH प्लस NE। स्टूडेंट ये प्लस वाली वैल्यू है NH यूनियन E, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस में। तो यहां से हो जाएगी NH यूनियन E। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखो, इसको और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट अपन। स्टूडेंट यहां से देखो हमने ये क्या करा, ये फॉर्मूला है जो वापस यहाँ पे क्या कर लिया? रिपीट कर लिया। अब अपन क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर लेंगे यहां से। तो NH कॉमन E, ये तो अपन को फाइंड करना है। तो H इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू NH।
NH की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखी है 250, ये 250 प्लस Ne की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 200, कितनी है 200 माइनस NH इंटरसेक्शन E, सॉरी यहाँ पे यूनियन आएगा है ना स्टूडेंट, ये यूनियन आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये यूनियन आएगा यहाँ पे ये रहा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे कुल लोग कितने हैं, यूनियन कितना है 400, कितना है स्टूडेंट 400, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 400। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो NH इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 250 प्लस 200 कितने होते हैं स्टूडेंट 450, 450 माइनस का 400 कितना होता है स्टूडेंट 50, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट NH इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू कितना हो गया 50। तो इसका मतलब यहां से अपन लिख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं उनकी संख्या कितनी है 50। अतः हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है स्टूडेंट 50, कितनी है 50, ये हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, उसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि 70 व्यक्तियों के एक समूह में 37 है वो कॉफी को पसंद करते हैं, 52 लोग है जो 52 लोग है वो चाय को पसंद करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। फिर से सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन फिर भी एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट 70 व्यक्तियों का समूह है, अब माना चाय को पसंद करने वाले व्यक्ति कौन से होंगे, देखो चाय को या फिर पहले कॉफी की बारी है तो फिर कॉफी को यूज कर लेते हैं, है ना स्टूडेंट। यहां से कॉफी को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, कॉफी को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या जिसे अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट, कॉफी को NC कह सकते हैं। यहाँ पे ये N का मतलब संख्या और कौन सी है कॉफी को पसंद करने वाले, तो यहां से लिख दिया NC। कितनी है स्टूडेंट, यहां से है कि 37 लोग ऐसे। अब चाय को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, चाय को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या जिसे अब चाय को क्या कहते हैं स्टूडेंट T कहते हैं, तो उसे लिखेंगे N of T। ऐसा कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट, आप कोई भी सिंबल मान सकते हो लेकिन बस समझने का तरीका है ना। NT यहां से चाय को पसंद करने वाले व्यक्ति कितनी है 52 है ना स्टूडेंट, तो यहां से लिख दिया 52। अब यहां से देखो अपन के पास ये तो कॉफी को पसंद करने वाले व्यक्ति और ये कितने हैं चाय को पसंद करने वाले व्यक्ति, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 70। कुल व्यक्तियों की संख्या। अब स्टूडेंट यदि आपको पता हो तो जो कुल व्यक्ति होते हैं उसको अपन किससे दर्शाते हैं यूनियन से, तो यहां से लिख सकते हैं कि N और कौन सा है चाय का यूनियन कॉफी और चाय, तो NC यूनियन T इज इक्वल टू कितना है 70। आया समझ नहीं आया स्टूडेंट, यहां से वापस से सुनो, जो कुल व्यक्ति है उसको यूनियन से दर्शाते हैं, तो यहां से लिखेंगे NC का मतलब कॉफी और T का मतलब क्या है चाय और इसका यूनियन है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो जो चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या होंगे कॉमन व्यक्ति और उनके बीच में इंटरसेक्शन लग जाएगा, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्तियों की संख्या, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय तथा कॉफी दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं, तो उनको स्टूडेंट अपन क्या लिखेंगे NC इंटरसेक्शन T, उनको क्या लिखेंगे NC इंटरसेक्शन T।
ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। देखो वो क्या होंगे, जब वो दोनों को पसंद कर रहे हैं इसका मतलब दोनों के लिए कॉमन है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, और ये चीज अपन को ज्ञात करनी है। स्टूडेंट अपन ने फॉर्मूला देखा है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे इंटरसेक्शन का और सर्वनिष्ठ का, क्या होता है स्टूडेंट, सम्मिलन का फॉर्मूला पढ़ा है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है अपन के पास, लेकिन अपन यहाँ ए और बी की जगह क्या करेंगे, कॉफी और चाय लिख देंगे। तो कॉफी को सी और बी की जगह क्या लिख देंगे, टी। तो यहाँ से फॉर्मूले को चेंज करेंगे, तो एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। यहां से ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे वैल्यू यूज कर सकते हैं इजीली, ठीक है स्टूडेंट। यहां से अपन स्टूडेंट वैल्यू यूज करेंगे, तो देखो ध्यान से, एन सी यूनियन टी, यानी ऐसे कौन से व्यक्ति है जो कुल व्यक्ति है, यूनियन का मतलब क्या है, कुल व्यक्ति, लेकिन अपन को क्या ज्ञात करना है, जो इंटरसेक्शन वाले है, जो ऐसे व्यक्ति जो चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। तो ये माइनस वाली टर्म से इसको इधर लेके आ जाएंगे, है ना स्टूडेंट, माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस वाली हो जाएगी, तो एन सी इंटरसेक्शन टी। अब ये जो वैल्यू है उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे स्टूडेंट। अपन ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए इसको इस साइड लेके आ रहे हैं। अब यहां से ये बचा एन सी प्लस एन टी, और यहाँ पे ये वैल्यू प्लस की है, एन सी यूनियन टी, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की। तो यहां से लिखेंगे एन सी यूनियन टी, सी यूनियन टी। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये तो वही रहेगा, सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू एन सी की वैल्यू कितनी देर की है स्टूडेंट हमारे पास, 37, कितनी देर की है, 37 प्लस एन टी की वैल्यू कितनी देर की है, 52। तो यहां से हो जाएगा 52 और माइनस एन सी यूनियन टी, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 70, कितनी है स्टूडेंट, 70। तो यहां से हम लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे, एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 37 प्लस 52 कितना होता है स्टूडेंट, ये 9 और ये हो गया 8, 89 माइनस 70, तो ऐसे लोग कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 19, कितने हो जाएंगे, 19। तो अतः चाय व कॉफी दोनों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 19। अतः दोनों को पसंद करने वाले व्यक्ति, दोनों को पसंद करने वाले व्यक्ति, करने वाले व्यक्तियों की संख्या, कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 19। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। यहां तक अपन ने कर लिया, एक और क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं स्टूडेंट। यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ट्राई करते हैं। यहाँ पे 65 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 40 व्यक्ति क्रिकेट तथा 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। अब यहां से हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी देर की है, 65। तो लिख सकते हैं कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी है स्टूडेंट, 65। और कुल जो व्यक्ति होते हैं, अब माना क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति कौन से होंगे, एन सी, जिसे क्या लिखेंगे, एन सी, क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति क्या होंगे स्टूडेंट, एन सी। और कितने देर के हैं स्टूडेंट हमारे पास, यहां पे देर के हैं 40, कितने देर के हैं, 40। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आगे हमारे पास है कि 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। अब टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति, टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति स्टूडेंट, जो टेनिस को पसंद करेंगे वो एन टी होंगे, ठीक है स्टूडेंट। और दोनों को पसंद कर रहे हैं तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो यहां से लिखेंगे कि क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को
दोनों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एन सी इंटरसेक्शन टी, जो क्रिकेट और यहाँ पे टी का मतलब टेनिस, उनकी संख्या कितनी देर की है, 10 देर की है। कितनी देर की है, 10। अब अपन को क्या निकालना है यहाँ से कि उन्होंने कहा है कि तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं और कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति है जो ओनली टेनिस को ही पसंद करते हैं, तो वो व्यक्ति कौन से होंगे, देखो एक बार निकाल के बात करते हैं अपन। तो यहां से देखो टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति एन टी होंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे कुल व्यक्ति है, कुल व्यक्ति को क्या लिखेंगे, जो क्रिकेट और टेनिस के लिए, तो सी यूनियन टी, इसे ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सूत्र द्वारा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो ए है उसकी जगह सी यूज कर लेंगे और जो बी है उसकी जगह क्या यूज कर लेंगे, टी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से लिखेंगे एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। अब अपन को क्या निकालना है स्टूडेंट, एन टी निकालना है जो टेनिस को पसंद करते हैं। तो देखो स्टूडेंट एन टी निकालेंगे तो ये प्लस का एन टी है। अभी इन सारी वैल्यूज को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन सी यूनियन टी सिमिलर रहेगा, ये प्लस का सॉरी माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा एन सी इंटरसेक्शन टी, और ये प्लस का एन सी है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एन सी, और इजिकल टू यहाँ क्या बचेगा एन टी। यहाँ पे क्या होगा, एन टी का मतलब है टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एन सी यूनियन टी, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 65 है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, इससे एन सी यूनियन टी नहीं लिखेंगे, इससे लिखेंगे एन सी यूनियन टी, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से एन सी यूनियन टी की व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 65, तो यहाँ से ये हो गया 65 प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी, इनके व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10 है। यहाँ पे कितनी है, 10, और माइनस एन सी क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 40, और यहाँ से क्या हो जाएगा एन टी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 65 और प्लस 10 कितना हो गया अपने पास, 75 में से 40 गया तो पीछे कितना बचेगा, 35, कितना बचेगा स्टूडेंट, 35। तो यहाँ पे टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 35। ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट यहाँ से 35 है जो क्या है, टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। अतः टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, एन टी इजिकल टू कितना है स्टूडेंट, 35। ये आंसर आया हमारे पास। अब आगे इसमें कुछ दे रखा है क्या, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं अपन। स्टूडेंट यहाँ से देखो हमारे पास टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या मिली है, एन टी इजिकल टू कितना है, 35। तो यहाँ से है एन टी इजिकल टू कितना है, 35। अब आप एक चीज सोचो ध्यान से, ये है टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, लेकिन अपन को ये भी निकालना है कि केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं इसमें से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो टेनिस को ऐसे व्यक्ति हैं जो टेनिस को भी पसंद करते हैं और थोड़े बीच में क्रिकेट को भी पसंद करते हैं। तो केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी वो भी देख लेते हैं। तो लिखेंगे केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। स्टूडेंट जो क्या होगा, यहां से तो क्या है 35 है, ये तो क्या है कुल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति है जिसमें से थोड़े क्रिकेट को भी पसंद करते हैं। तो यहां से ये तो क्या, ये कुल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या माइनस आपने देखा होगा कि ये जो 10 है जो क्या है
टेनिस तथा क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं, इसमें से हटा दें इन 10 को, तो फिर क्या होगा, अपन के पास ओनली टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति ही बचेंगे। तो यहाँ पे इसमें 35 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 25। तो यहाँ पे ये क्या है, ओनली केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, 25। तो यहाँ से हमारे पास ये 1.7 1.6 एक्सरसाइज स्टूडेंट कंप्लीट होती हैं, और जो आगे की जो विविध प्रश्नावली है वो आप खुद ट्राई करोगे। यहाँ से स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर भी आपको कोई डाउट इंक्वायरी रहती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो स्टूडेंट। अपन नेक्स्ट चैप्टर में अपन मिलेंगे संबंध एवं फलन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।